एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में जहां सैनको खुद से ही सोच रहा होता है कि ये आदमी एक बड़ी बुरी खबर है, लेकिन अगर हम इसे नहीं जगाते तो शेर अब तक हमें मार चुके होते। मैं सभी लोगों की मदद करना चाहता हूं। मुझे लगता है जब तक इसे उस लिक्विड के बारे में नहीं पता होगा तब तक ये कंट्रोल में रहेगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन मुझे ये बात इससे राजी ही रखनी होगी कि गुफा में लोगों को वापस जिंदा करने का लिक्विड है। और तभी हमारे ताइजू भाई आकर सोने पे सुहागा कर देते हैं। ताइजू सामने से ये चिल्लाकर भागता हुआ आ रहा होता है, सैनको अच्छी खबर है, हमारे पास लिक्विड का पूरा बर्तन फिर से भर गया है, जिससे हम अब यूजिरिया को जिंदा कर सकते हैं। और यहाँ बेचारे सैनको के सारे प्लान की धज्जियां उड़ जाती हैं। जिस पर सुकासा ताइजू से पूछता है ये लिक्विड क्या है जो भी तुमने अभी कहा। इस पर मजबूरन सैनको कहता है यहाँ खड़े रहकर समझाने से सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, तुम्हें दिखाना ही सबसे तेज तरीका है समझाने के लिए, तुम्हें इसे देखकर वाकई गर्व होगा। यहाँ ताइजू ने यूजुरिया को बढ़िया से कपड़े पहना दिए होते हैं। सैनको कहता है एक इंसान को जगाने के लिए ये लिक्विड पूरा नहीं है। सैनको ताइजू से कहता है मैं सुकासा के साथ शब्दों का खेल खेलता हूँ, तब तक कुछ ढूंढ के ले आओ, घोंचू मत बनना मोटी बुद्धि कहीं के। यहाँ सैनको ताइजू को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है जैसे कि सुकासा सही इंसान नहीं है, लेकिन यहाँ बेचारे ताइजू के पास इतना दिमाग थोड़ी है कि वो सैनको की बात समझ जाए। लेकिन तभी सुकासा ताइजू को पकड़ लेता है और कहता है मैं तुमसे तेज हूँ इसलिए मैं जाऊंगा, तो अगर कोई दिक्कत ना हो तो तुम मुझे बता सकते हो कि लिक्विड कहाँ है। जिस पर सैनको हंसता है और सोचता है मुझे पता था ये उस बारे में जरूर पूछेगा। अगर इसे पता चल गया कि वो लिक्विड कहाँ है तो ये 10 बिलियन% हमें रोक कर रहेगा। मेरा मिशन है जितनों को मैं बचा सकता हूँ उतने इंसानों को बचाना। सैनको ताइजू से पूछता है क्या सुकासा चला गया, जिस पर ताइजू उसे बताता है हाँ वो पलक झपकते ही चला गया, जितना हमने सोचा है वो उससे ज्यादा तेज है। तभी सैनको कहता है चलो लिक्विड बनाते हैं और यूजुरिया को जल्दी से जिंदा करते हैं। दूसरी तरफ सुकासा गुफा में पहुंच चुका होता है और इसे पता चल जाता है कि ये लिक्विड जो है वो निट्रिड एसिड है। इधर ताइजू कहता है तुमने तो अभी कहा था ये कम है, जिस पर सैनको बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है ऐसा बर्तन रखूंगा जिसमें कम लिक्विड आए। ताइजू पूछता है तो फिर तुमने सुकासा को वहाँ क्यों भेजा, जिस पर सैनको कहता है मैं यूजुरिया को जिंदा करने के लिए उससे छुटकारा पाना चाहता था, फिर चाहे भले ही उसे गुफा के बारे में क्यों ना बताना पड़े। ताइजू पूछता है तुम सुकासा से छुटकारा क्यों पाना चाहते हो, वो तो एक अच्छा बंदा है। सैनको बताता है वो एक खतरनाक इंसान है, उसकी और मेरी सोच कहीं से 1 मिलीमीटर भी नहीं मेल खाती। जहाँ ताइजू कहता है मैं समझ गया, अब तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर आंख बंद करके भी विश्वास है सैनको, क्या कुछ हुआ था जब मैं चला गया था। जिस पर सैनको बताता है सुकासा एक अच्छा बंदा है और साथ ही साथ एक खूनी भी। इसके बाद ताइजू यूजुरिया के ऊपर वो लिक्विड डाल देता है। ताइजू कहता है क्या ये सच में ठीक है, जिस पर सैनको बोलता है ये रिएक्शन में आने के लिए थोड़ा वक्त लेता है। इसके बाद यूजुरिया के ऊपर से वो पत्थर हटने लगता है, जहाँ ताइजू को अपनी पुरानी बातें याद आ जाती हैं और काफी हजारों साल बाद ताइजू को उसका प्यार वापस मिल जाता है। ताइजू कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें 3700 साल तक इंतजार करवाया। जिस पर यूजुरिया कहती है मुझे नहीं पता क्या हुआ था, मैं बस अभी जागी हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि अभी क्या हो रहा है, तुमने मुझे बचाया है ना ताइजू कुन। जिस पर ताइजू कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब सैनको की वजह से हो पाया है। सैनको ने एक ऐसा लिक्विड बनाने में पूरा 1 साल बिता दिया जिससे लोग वापस जिंदा हो सके। जहाँ सैनको कहता है तुम्हारी बातों में दखल देना तो नहीं चाहता, लेकिन सुकासा के आने का टाइम हो चुका है, हमारे पास अभी बस 2 ऑप्शन है। पहला ये कि ताइजू और यूजुरिया तुम दोनों कहीं दूर भाग जाओ और वहाँ जाकर रहो, और दूसरा ये है कि हम सुकासा को रोकेंगे और लोगों का खून करने से। जिस पर ताइजू कहता है जवाब साफ है, हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे सैनको। जिस पर सैनको कहता है देखो मैं यहाँ अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारा यहाँ से भाग जाना ज्यादा लॉजिकल है। ताइजू कहता है अगर सुकासा सच में लोगों की हत्या करता है। इतने में सुकासा पीछे से आ जाता है और कहता है तुम मुझे बस एक अलग नजरिए से देख रहे हो, मैं बस उन बुरे लोगों को निकाल रहा हूँ नई दुनिया की भलाई के लिए। जहाँ ताइजू सैनको से कहता है अगर मुझे कुछ हो जाए तो यूजुरिया का ख्याल रखना सैनको, और सुकासा से लड़ने के लिए कूद पड़ता है। जिस पर सैनको सोचता है गधे कहीं के, उसने एक शेर को बस अपने हाथों से हराया था, तुम उसके सामने बिल्कुल बेकार हो, मुझे अपना सीक्रेट हथियार इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करो। जहाँ सुकासा ताइजू के बड़ी तेज की एक किक मारता है और कहता है तुम पहले इंसान हो जो मेरी लात खाने के बाद भी खड़ा है, लेकिन सच तो ये है कि तुमने मेरे ऊपर जानबूझकर पलटवार नहीं किया। जिस पर ताइजू कहता है मैं लोगों को मार नहीं सकता, तुम मुझे घूंसे मारो या लात मारो, जो भी मार सकते हो मारो, लेकिन उन लोगों को जान से मारना बंद करो, लोगों की जान लेना बुरी बात है। सुकासा कहता है ताइजू मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, तुम मुझे खुद को मारने दोगे और पलटवार भी नहीं
करोगे? वो इसलिए ताकि मैं लोगों की जान ना लूं। क्या ये सच में सही है? लेकिन मैं समझा नहीं, यहाँ कोई सौदा नहीं करेगा। ताइजू कहता है मुझे परवाह नहीं कि तुम मुझ पर कितने भी हमले करो, मैं तुम पर पलटवार नहीं करूंगा। जिस पर सुकासा कहता है वो लड़की जो अभी जिंदा हुई है, क्या होगा अगर मैं उसे मार दूंगा तो? यहाँ यूजुरिया समझ जाती है कि सैनको क्यों कह रहा था कि हमारा यहाँ से जाना ही सबसे ज्यादा लॉजिकल रहेगा। फिर बेचारे ताइजू के सर में से खून की पिचकारी निकलती है और ये बेहोश हो जाता है। जिस पर सैनको कहता है अच्छा तो इसे चोट लगी थी, ये बस पागल की तरह उसे बर्दाश्त कर रहा था, हमें इसे थोड़े दिनों के लिए सोने देना चाहिए। जहाँ सुकासा कहता है हाँ हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, तुम यूजुरिया को बचाओ उन लोगों को छोड़कर जिनको तुम जानते तक नहीं, मैं सबसे ज्यादा जरूरत का काम करूंगा। इतना बोलकर सुकासा वहाँ से चला जाता है। सैनको कहता है वो तीर 200 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ज्यादा चल रहा था, फिर भी उसने उसे हवा में ही रोक लिया। तभी सैनको ताइजू की लात मारकर उसे उठाने लगता है, ये बोलकर क्या तुम सुकासा के सामने हार मानने वाले हो? और ताइजू उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं उससे बिल्कुल नहीं हारने वाला। ताइजू सुकासा को रोकने के लिए जाने लगता है। सैनको बड़ी मुश्किल से इस मोटी बुद्धि को रोकता है, ये बोलकर कि हमें अभी पता चल चुका है कि हम उसे नहीं हरा सकते। जहाँ सैनको कहता है सिर्फ एक ही रास्ता है इस स्टोन वर्ल्ड में उस राक्षस को रोकने का, विकसित सभ्यता और विज्ञान के हथियार। सैनको अपना थोड़ा बहुत सामान तोड़ने लगता है जिससे कि सुकासा को ये लगे कि ये लोग उससे डरकर अपना खाना पीना लेकर यहाँ से भाग गए। ताइजू सैनको से पूछता है कि हम यहाँ से भागने वाले हैं, जिस पर सैनको कहता है ये सिर्फ एक एक्टिंग है, अगर हम हथियार बना पाए उसे पता चलने से पहले तो हम जीत सकते हैं, और अगर उसने हमें देख लिया तो हम हार जाएंगे। फिर सैनको समझाता है कि हम हथियार बनाने के लिए सामान ढूंढेंगे, हमारा मकसद है हकोने, ये एक जगह का नाम है जो जापान में ही कहीं है। इसके बाद ये हकोने के लिए निकल पड़ते हैं, जिस पर सैनको कहता है ये बस 80 किलोमीटर का लंबा एडवेंचर है। ये तीनों कुछ दूर आकर एक चोटी पर रुक जाते हैं। फिर सैनको अपने कैंपस जैसी कुछ चीज से पता लगाता है कि अभी सूरज निकले हुए 35,970 सेकंड हो चुके हैं, जिस पर यूजुरिया कहती है तुमने तो इसे ऐसे कह दिया जैसे ये कोई छोटी सी चीज हो। ताइजू यूजुरिया को बताता है सैनको ने अरबों सेकंड तक गिने थे जब वो पत्थर बना हुआ था, ये तो उसके बाएं हाथ का खेल है। जिस पर सैनको कहता है ये चीज हमारी अभी की लोकेशन बता सकती है अभी के टाइम की वजह से, लेकिन इसकी सटीकता बिल्कुल बेकार है। फिर भी ये कचरा ही अभी हमारे लिए हमारा जीपीएस है, शायद हम कामाकुरा के आसपास ही होंगे। ताइजू पूछता है क्या आसपास कोई लैंडमार्क वाली बिल्डिंग नहीं है? सैनको बताता है सारा लोहा जंग बनकर उड़ गया, कुछ भी नहीं बचा हुआ। तभी यूजुरिया को कुछ दिखता है और वो उधर जाने लगती है, साथ में ताइजू और सैनको भी उसके पीछे जाने लगते हैं। यहाँ इन्हें एक बुद्धा की मूर्ति मिलती है, जिस पर सैनको बड़ा खुश होकर बोलता है मुझे पता है अभी हम कहाँ हैं। इस मूर्ति को देखकर यूजुरिया को अपने बचपन की याद आती है जब वो अपने मॉम डैड के साथ यहाँ आया करती थी, जिसे याद करके वो रोने लगती है। ताइजू पूछता है यूजुरिया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जिस पर ये बताती है नहीं ये वैसा कुछ भी नहीं है ताइजू, ये तो बस ऐसे ही। जिस पर सैनको कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम सुकासा को हराकर पूरी इंसानियत को बचाने वाले हैं। सैनको कहता है जरूर उन लोगों ने बुद्धा को ब्राउन से बनाया होगा, वैज्ञानिक तौर पर ये सड़ता या गलता नहीं है। जहाँ ताइजू बड़े जोश में आ जाता है और कहता है देखो बुद्धा के आसपास तो एक पत्ता तक नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि वो हमसे खुद मिलना चाहते थे। सैनको कहता है इससे कुछ ज्यादा ही कॉपर निकल रहा है, ये पौधों के लिए जहरीला होता है। इसी से सैनको को एक आइडिया आता है। सैनको कहता है हम इससे मिरर बना सकते हैं, मेरे कचरे वाले जीपीएस को अपग्रेड करने का वक्त आ चुका है। ये लोग फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं सैनको के वहाँ से थोड़ा ब्राउन्स लेने के बाद। फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ सैनको ताइजू से कहता है आखिर तुम कर क्या रहे हो? जिस पर ताइजू बताता है मुझे जानवरों से सबकी रक्षा करनी होगी और सुकासा भी हमारे पीछे आ सकता है। सैनको कहता है उसकी चिंता करना बेकार है, अगर सुकासा ने हमें पकड़ लिया तो समझो हमारा खेल खत्म, अब जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी निकलना है। सुबह ये लोग फिर से निकल पड़ते हैं जहाँ ताइजू बेचारा सैनको की बनाई हुई लकड़ी की बोट खींच रहा होता है। जहाँ ताइजू की नजर यूजुरिया के पैर पर जाती है जो अभी भी पत्थर बना हुआ है, जिस पर यूजुरिया कहती है हाँ ये थोड़ी दिक्कत देता तो है पर शायद ये ठीक है। इसके बाद ताइजू लिक्विड से यूजुरिया का पैर भी ठीक कर देता है। ताइजू पूछता है इस लिक्विड से क्या हम जवान भी हो सकते हैं? जिस पर सैनको बताता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि पत्थर हटने पर कुछ जोड़ खुल जाते हैं। क्या तुमने नोटिस नहीं किया हमारे ऊपर भी निशान है? इधर सुकासा वापस घर आ जाता है और सोचता है क्या वो लोग डर कर भाग गए, लेकिन ये ताइजू की तरह चूतिया नहीं है। सुकासा समझ जाता है कि उन लोगों ने ये सब बस दिखावे के लिए किया है। सुकासा बोलता है सैनको तुम उन लोगों में से नहीं जो डर कर भाग जाए। सुकासा सोचता है उसने ये झूठ क्यों बोला कि ताइजू हिल नहीं सकता और वेस्ट में ही क्यों गए। सुकासा समझ जाता है कि सैनको उसके खिलाफ विज्ञान से हथियार बनाने वाला है। इधर ये लोग एक चोटी पर पहुंच जाते हैं जहाँ से माउंट फूजी भी दिखाई दे रहा होता है, जिस पर सैनको कहता है तुम दोनों भूल तो नहीं गए कि हम यहाँ क्यों आए हैं? ताइजू पूछता है आखिर क्या है ये विज्ञान का हथियार? सैनको बताता है इंसान के इतिहास का सबसे महान आविष्कार और वो है बारूद। हम लोग बारूद बनाने वाले हैं। स्टोन एज 2 मिलियन साल पहले था और बारूद हाल ही में 700 एडी में बनी थी। मेरा मतलब हम सभ्यता को सीधा 19,98,700 साल आगे ले जाने वाले हैं। ये बड़े मजेदार होने
होने वाला है और इधर सुकासा भी समझ जाता है कि वो लोग हक होने गए हैं और बारूद बनाने वाले हैं। सुकासा बोलता है अगर उन्होंने बारूद बना लिया तो मैं उनके सामने नहीं टिक पाऊंगा, इसलिए मुझे उन्हें पहले ही रोकना होगा। इधर सेनकू बताता है किस्मत से जापान ज्वालामुखियों से भरा पड़ा है, किसी भी हॉट स्प्रिंग में चले जाओ और हमें जितना चाहिए उतना सल्फर मिल जाएगा, जो कि बारूद का सबसे मेन हिस्सा होता है। यह मिशन है सुकासा भगाओ हथियार बारूद बनाने का। और इसी के साथ डॉक्टर स्टोन का एपिसोड 3 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।